हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं गो अहेड का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंगू की माँ उसे स्कूल ड्रॉप करने जा रही होती है। वो उससे कार में कहती है कि तुम्हें जियान से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो पढ़ाई में कमज़ोर है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीक्यू और उसका दोस्त यूंगी दोनों एक टीम में बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। वो दोनों ही खेल में बहुत अच्छे होते हैं और मैच जीत भी जाते हैं। उन्हें सपोर्ट करने के लिए वहाँ जियान और मिंगवी भी होती है और जियान जीक्यू का एक स्केच बना रही होती है। मैच ख़त्म होने के बाद जीक्यू जियान के पास पानी पीने के लिए आता है तो जियान उसे वह स्केच दिखाती है। वह स्केच ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। स्कूल में लिंगशाओ की माँ उससे कई सालों बाद मिलने के लिए आई होती है। उन्हें ऐसे अचानक देख लिंगशाओ शॉक हो जाता है और उन्हें आने की वजह पूछता है। उसे उनके आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। फिर उसकी माँ उससे बात करने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। वो लिंगशाओ से कहती है कि मैं अब सिंगापुर में सेटल हो चुकी हूँ और मैंने दूसरी शादी भी कर ली है। फिर लिंगशाओ कहता है कि मुझे पता है। फिर वह कहती है कि मेरी एक बेटी भी है और वो अपने भाई यानी तुमसे मिलना चाहती है। फिर लिंगशाओ कहता है कि मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। तभी लिंगशाओ देखता है कि जियान बाहर उसका इंतज़ार कर रही होती है। तब लिंगशाओ अपनी माँ को छोड़कर जियान के पास चले जाता है और वो दोनों घर जाने लगते हैं। फिर लिंगशाओ जियान से कहता है कि पापा को मत बताना कि मैं आज अपनी माँ से मिला था। इधर जीक्यू को भी अपनी माँ की याद आ रही होती है क्योंकि उसने लिंगशाओ और उसकी माँ को मिलते देख लिया होता है और वह छुपकर अपनी माँ की फ़ोटो देखकर रोने लगता है। लेकिन वह दूसरों के सामने ऐसा बनने की कोशिश करता है कि उसे अपनी माँ की कोई फिक्र नहीं। आगे हमें दिखाया जाता है कि लिंगशाओ की माँ उसके पापा से मिलती है और पहले तो उनकी नॉर्मल बातें होती है। फिर जैसे ही लिंगशाओ की माँ कहती है कि मैं आज लिंगशाओ से मिली थी तो उसके पापा बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर लिंगशाओ की माँ उसके पापा को भी बताते हैं कि मेरी बेटी चाहती है कि लिंगशाओ उसका भाई उसके साथ रहे। फिर लिंगशाओ के पापा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहने लगते हैं कि बचपन में तो तुम उसे बहुत हर्ट किया करती थी और उसे छोड़कर चली भी गई थी और वो उससे कहते हैं कि अब तुम्हें उस पर कोई भी हक नहीं है और तुम यहाँ से चली जाओ, तुम हमारे लिए एक मुसीबत ही हो। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंगशाओ सोया होता है। उसे अपने बचपन का सपना आता है कि कैसे उसकी बहन की डेथ अखरोट खाने से हुई थी। लिंग भी उसी कमरे में होता है लेकिन बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद किया होता है और लिंगशाओ बस हेल्प मांगता ही रह जाता है। यही सब याद करके उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जब वे तीनों स्कूल से घर आ रहे होते हैं तो लिंगशाओ की नानी उसकी बहन को जियान के घर लाई होती है और जैसे ही वो तीनों घर में आते हैं तो उसकी नानी उससे कहती है कि ये तुम्हारी छोटी बहन लिटिल ऑरेंज है और तुम्हें इसका ध्यान रखना है और उसे ज़बरदस्ती वहाँ छोड़कर चली जाती है। आगे लिटिल ऑरेंज जियान से कहती है कि तुम कौन हो तो जियान कहती है कि मैं ली जियान जिन हूँ। तो लिटिल ऑरेंज कहती है कि तुम मेरे भाई को भाई क्यों कह रही हो, वो मेरा भाई है। फिर जियान कहती है कि नहीं, ये मेरा भाई है। तभी वहाँ से लिंग अपने रूम में चले जाता है और लिटिल ऑरेंज अपने भाई के साथ जाने के लिए जिद करने लगती है और रोने लगती है। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जीक्यू अपने दोस्तों के साथ होता है और वो एक लेडी को देखता है जिसने बिल्कुल उसकी माँ की ही तरह ड्रेसअप किया होता है। जीक्यू उसकी लेडी के पास दौड़कर जाता है तो वह देखता है कि वह कोई और ही होती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है
जहाँ मिंगवी कहती है कि अब तो लिटिल ऑरेंज अपने भाई को लेकर ही चली जाएगी क्योंकि वे दोनों ब्लड रिलेटेड भाई बहन हैं। फिर जियान कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मिंग्यू कहती है कि तुम्हारे दोनों भाई अपने नहीं हैं, वो तो एक ना एक दिन अपने रियल पेरेंट्स के पास चले ही जाएंगे। जियान कहते हैं कि मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, वे सभी से अलग हैं और हम तीनों हमेशा साथ ही रहेंगे। मिंग्यू कहती है कि मैं तुमसे जेलस हूँ क्योंकि मुझे भी भाई चाहिए था जो मेरा ध्यान रखे और माँ की डांट से मुझे बचाए। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पड़ोसी यह बात कर रहे होते हैं कि लिंगशाओ की माँ इतने सालों बाद उसे लेने आई है। यह बात लिंगशाओ बाहर खड़े होकर सुन रहा होता है और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड 4 ख़त्म होता है। अब मिलते हैं आपको एपिसोड 5 में, तब तक के लिए टाटा।